कैटरीना कैफ को फॉलो करेंगी या फिर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फॉलो करेंगी? किसको फॉलो करेंगी? आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बात करूंगा पर्दे के बारे में। पर्दे के बारे में यानी कि आप लोग इस्लाम में जानते होंगे कि बहुत चीज़ें फ़र्ज है, और फ़र्ज के एक चीज़ ये भी है कि पर्दा, जो लेडीज़ जो पर्दे करती है वो पर्दा भी फ़र्ज है। लेकिन अक्सर हमें ये पर्दे के बारे में जुमा मस्जिद में कम ही सुनाई मिलता है। इसका रीज़न है, कुछ रीज़न है, क्योंकि देखिए होता है ना कि अगर आप खुद कोई काम नहीं करते हो तो आप दूसरे को नसीहत नहीं दे सकते। अगर आप खुद ही मान लीजिए कि आप खुद ही एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सिगरेट पी रहे हैं, खुद ही सिगरेट पी रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं भाई सिगरेट मत पीजिए, वो पीने का सिगरेट हानिकारक हो सकता है। ये बात आपको मानेगा? कैसे मानेगा कि और आपको बोलने का भी दिल नहीं चाहेगा, क्योंकि आप खुद ही तो नहीं कर पा छोड़ रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें जुमा में खुतबे में ये पर्दे के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि होता है ना कि वो खुद ही नहीं करता है तो दूसरे को क्या बोलेगा, और ये बहुत कठिन चीज़ है। अक्सर मौलवियों की बेटी को देखा जाता है कि वो कॉलेज जाती है, एकदम वो लगती नहीं कि वो मौलाना की बेटी है या फिर अच्छे घर की है। ऐसी हालत बन चुकी है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मौलवी का बेटी, फलाना का बेटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी का बेटी को मत देखिए। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। मेरी भाई और मेरे बहन, जो फ़र्ज है उसे निभाना है। फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, पढ़ते हैं। ज़कात देना फ़र्ज है, देना पड़ेगा। हज करना फ़र्ज है, अगर औकात रहेगा तो हज कर सकते हैं। रोज़ा फ़र्ज है, कीजिए। और फ़र्ज चीज़ को करना ही होगा, तो फ़र्ज वो पर्दा भी फ़र्ज है, ना कि सुन्नत है। सुन्नत नहीं है, पर्दा फ़र्ज है। जो भ्रम लेके बैठी है कि हम तो यहाँ तक ले लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बहनों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पर्दे को सीरियसली लीजिए। पर्दे को आप लोग ऐसे ही मतलब नज़रअंदाज मत कीजिए। नज़रअंदाज अगर कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये सच है कि मरने के बाद ज़िंदा होना है तो फिर हमें यहाँ पर अच्छा ये करना है। हमें यहाँ पर टेस्ट के लिए भेजा है तो हमें अच्छा टेस्ट देना है। अगर हमें अगर मरने के बाद फिर ज़िंदा ही होना है, फिर एक फ्यूचर मिलने वाला है, फिर इसी तरह एक ज़िंदा होना है, तो फिर हम क्यों इतना इंटरेस्टेड रखेंगे इस दुनिया में? ज़रूरत के हिसाब रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि आजकल जो पर्दे को लेकर कुछ 4 कैटेगरी के औरत है। मैं आपको दिखा देता हूं। एक नंबर वन तो एक औरत वो है जो अल्लाह के डर से पर्दा करती है। अल्लाह के डर से पर्दा करती है। वो औरत फ़ातिमा ज़हरा को ये करती है, फॉलो करती है, और अच्छे से पर्दा करती है, नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त। मतलब पर्दा मतलब क्या? जिन से आपको चेहरा नहीं दिखाना है, जिन से आपको चेहरा नहीं दिखाना है उनसे चेहरा नहीं दिखाती है। एक नंबर हो गया। आप पति को चेहरा दिखा सकते हैं, अपना बेटे को चेहरा दिखा सकते हैं, अपना मामा को चेहरा दिखा सकते हैं, अपने चाचा को आप चेहरा दिखा सकते हैं। उसके बाद और कौन है? पति हो गया, बेटा हो गया, बाप हो गया, मामा हो गया, और खुद का चाचा। ये 5 इंसान के अलावा आप किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। आप किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। लोग अब ये सब चीज़ें पर्दा के लिए गांव में झगड़ा भी हो जाता है। मैंने देखा है, एक दोस्त का देखा है मैंने, झगड़ा लग गया था। लेकिन मेरा दोस्त वो है बहुत सहनती इंसान है, तो उसने झगड़ा नहीं किया, और शादी को ही लेकर हुआ था। मुझे याद है, शादी को ही लेकर हुआ था। तो फिर मैं वहाँ पर था, तो मैं उतना कुछ बोला नहीं हूँ। मुझे बोलना चाहिए था उस टाइम कि देखिए, अगर कोई पर्दा कर रहा है तो आप उससे इस तरह ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कहना नहीं चाहिए कि क्यों नहीं आएगी, अपने ही घर है। अरे भाई, अपने ही घर है, लेकिन वहाँ पर पराया मर्द हज़ारों है।
अपने ही घर है लेकिन वहाँ पर पराया मर्द हज़ारों है, पर कैटर रहेगा, इतने सारे लोग रहेंगे और वहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, लड़की लड़का सब खाना खा रहे हैं। और वहीं पर मान लीजिए कि मेरा घर में पर्दा करती है सब, और अगर हम बोलेंगे कि नहीं वो हमारे घर की औरत नहीं आएंगे, उसके लिए खाना दे दीजिए, तो वो उन्हें दुश्मनी के तौर पर ले लेते हैं कि अरे तो तुम लोग का घर का तो नहीं आएगा, हम लोग को इंसान नहीं समझते हैं, हम लोग का घर नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे तुम्हारे घर, ऐसे नेगेटिविटी कर लेते हैं। अरे भाई तुम्हारे घर की औरतें नहीं करती है तो किसी को मना तो मत करो, तुम खुद नहीं करवा रहे हो, तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुम खुद नहीं उसको, अपना बेटी को अपना बीवी को तुम आदेश नहीं दे रहे हो कि पर्दा करो, पर्दा फ़र्ज है, तुम खुद नहीं कर और किसी को करने भी नहीं दोगे, और करोगे तो तुम बोलोगे कि हमारे घर तो नहीं आ रहे हो, अपने लोग होकर नहीं आ रहे हो। ये ऐसा चीज़ गांव में होता है। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में शायद सुने नहीं है। अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में इंसान अगर सर्च कर ले तो अपनी माँ बेटी को कभी बेपर्दा नहीं रखेगी। जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल के टाइम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बोला था कि देखो मेरा जो जनाजा और मेरा कफन दफन रात के टाइम करना, ताकि मेरा जनाजा भी कोई ना देख पाए, कोई पुरुष मेरा लाश को भी ना देख पाए। इतना पर्दे का अहमियत था। वो आज किस पोस्ट में है? वो जन्नत की सरदारनी है। जिस जन्नत में आज अभी का दुनिया का जन्नत में क्या है, आप दुनिया का जन्नत, आप मोबाइल को दुनिया का जन्नत समझते हैं, और उस जन्नत में आपको कैटरीना कैफ भी दिख जाएगा, है कि नहीं? कैटरीना कैफ भी दिख जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असल जन्नत है, जहाँ पर यहाँ इस दुनिया से मौत के बाद वहाँ पर मौत ही नहीं होगा, उस जगह में आप वहाँ का सरदारनी कौन है? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसने अच्छा अखलाक किया था, अच्छा अमल किया था, उसके बाद जो फ़र्ज़ थी पर्दा करना फ़र्ज़, उस फ़र्ज़ को अदा किया है, तो उसका परिणाम में क्या मिला है? जन्नत की सरदारनी बन चुकी है। तो मेरी बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप लोग कैटरीना कैफ को फॉलो करेंगी या फिर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फॉलो करेंगी? किसको फॉलो करेंगी? आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप क्या समझते हैं कि आप बेपर्दा जाती हैं तो बस अब जाती है और आती है? नहीं, आप बेपर्दा जाती है, जाते जाते जितना भी मर्द आपको देखता है, सब कोई कमेंट करता है, सब कोई कमेंट करता है, और आपका माथा से लेकर पैर तक हर चीज़ का कमेंट करता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। हर मर्द, मैंने देखा है बहुत सारे गैरेज में जहाँ काम करते हैं दुकान में, तो वो अपना सामान का नाम भी बताते हैं आपको देखकर, खुद का सामान का नाम बताते हैं। अरे वो रेंज ठो दो रे, उसको ज़रूरत नहीं है रेंज का, लेकिन वो आपको बोल रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है पानी का बोतल का, लेकिन वो आपको बोल रहा है। उसका आदमी को बोल रहा है, लेकिन आप ही को बोल रहा है पानी बोतल तो थोड़ा दो, ये पानी का बोतल ठंडा हो गया। आप पर कमेंट कर रहा है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही फ़र्ज नहीं किया है पर्दे को। पर्दा फ़र्ज, जो भी हम लोगों के अंदर फ़र्ज और सुन्नत है इस दुनिया में, वो उन हर चीज़ का फ़ायदा है, मान लीजिए कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, तो 5 वक्त यहाँ से यहाँ धोते हैं, यहाँ मुँह धोते हैं, जितना भी मतलब वज़ू का तरीका है, ये भी एक फ़ायदा है कि आपका कोरोना वायरस जब आया था उस टाइम क्या हुआ था कि 3 बार हाथ धो, 4 बार हाथ धो, लेकिन ये हमारा रस्म शुरू से है कि हम लोग को वज़ू करना है। तो ये चीज़ होता है कि हमारे इस्लाम में जितना भी चीज़ें हैं, फ़र्ज है, सुन्नत है, वो हर चीज़ इस दुनिया में फ़ायदेमंद भी है। आपका फ़ायदेमंद भी हो गया, सुन्नत भी हो गया, फ़र्ज भी हो गया, सब कुछ हो गया, अमल भी हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मर्द फिर भी चलिए समझ जाते हैं, नमाज़ पकड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मेरे ही तरफ देखिए,
इतना छोटी उम्र में अगर मैं इतना डर रहा हूँ जहन्नम के अजाब से, तो फिर आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप तो मेरी उम्र की है, मेरे से बड़ी है, तो आपको ज़्यादा समझना चाहिए। मैं इतना कम उम्र में अगर जहन्नम की अजाब से डर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं उस जन्नत में जाना चाहता हूँ जिस जन्नत में कोई झंझट नहीं है, कोई एक आपका ज़रा सा थूक भी नहीं आएगा। यहाँ पर तो सुबह सुबह उठ के थूकना पड़ता है, दातन करना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, पेशाब जाना पड़ता है, कितना। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जन्नत चल गए, जो मर्जी वो कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा जन्नत का टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है पर्दे का। मैं आपको 4 औरतें गिनाता हूँ। पहली औरत जो अल्लाह के डर से पर्दा करती है, फ़र्ज समझकर पर्दा करती है, करना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो औरतें करती है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप लोग करते रहिए। और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फॉलो कीजिए। और जैसे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पोस्ट मिल गई है, जन्नत की सरदारनी बन चुकी है, वैसे आप भी फॉलो कीजिए, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फॉलो कीजिए और आप भी जन्नत के हकदार बनिए। क्या मेरी बहन, आप जब खाना बनाती है तो देखती हैं गर्मी का दिन में जब आप खाना बनाती है तो कितना पसीना पसीना हो जाती है। गर्मी के वो आग की एक ताप और एक गर्मी का ताप, सह सकिएगा जहन्नम की अज़ाब? ये तो दुनिया की हो गई, अब जहन्नम की अज़ाब सह पाइएगा? नहीं सह पाइएगा। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप अल्लाह की डर से पर्दा करिए, फ़र्ज समझकर पर्दा करिए। जिन से पर्दा करने का हुक्म है उन से पर्दा कीजिए, और जिन से पर्दा नहीं करना है उनसे भी संभल के रहिएगा, लेकिन पर्दे के साथ बात कीजिएगा, कोशिश वही कीजिएगा। हाँ, जैसे कि जिन का मैंने नाम लिया 5 आदमी का, मैं फुल नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 5 ही आदमी होगा शायद। मैं और एक बात, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पति हो गया, उसके बाद बेटा हो गया, उसके बाद बाप हो गया, उसके बाद मामा हो गया, उसके बाद अपना चाचा, ये 5 ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए 5 ही, इन 5 के सामने में भी आप यहाँ तक रखिएगा, फिर भी आप मतलब ज़्यादा क्लियरली मत रहिएगा। हो गया। उसके बाद यह हो गया 1 नंबर औरत जो अल्लाह को देखकर पर्दा करती है, जो अल्लाह की डर से पर्दा करती है, जहन्नम के आज़ाब की डर से पर्दा करती है। ये हो गया 1 नंबर औरत। अब मैं आपको 2 नंबर औरत दिखाता हूँ। 1 नंबर हो गया अल्लाह के डर से पर्दा करती है, और 2 नंबर औरत वो पर्दा करती है कि मतलब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मतलब मान लीजिए कि 2 औरत को जाना है मार्केट, और एक ने बुर्का पहन के रखी है और एक ने नहीं पहन के रखी है, तो वो पहन लेती है इसलिए कि वो पहनी है तो मुझे शर्म लग रहा है, इस वजह से। और एक वजह हो सकता है कि चलो मौलवी साहब का बेटी है, मौलाना का बेटी है, मौलाना का भतीजी है, मौलाना का पोती है, मौलाना का कुछ भी है, मौलाना से रिश्ता जुड़ा हुआ है दूर तक से, पोती तक या फिर बेटी तक, या फिर मतलब मौलाना का घर में वो है, इसीलिए वो बुर्का पहन रही है। कि अरे लोग बोलेंगे अरे मौलाना का पोती देखो बिना बुर्के का जा रही है, अरे मौलाना का बेटी को देखो बिना बुर्के का जा रही है, इसलिए वो बुर्का पहन रही है दुनिया के लिए। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरे नंबर बुर्का पहनने वाली। मैंने आपको चार बुर्के वाली दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट नंबर अल्लाह की डर से, दूसरा नंबर दुनिया की डर से, दुनिया का मतलब दिखावे के लिए कि क्या बोलेगा लोग कि मौलवी साहब का पोती ना और बिना बुर्के का जा रही है। ये हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर जो है वो है, ये भी तीसरा नंबर भी देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये तीसरा नंबर बड़ा ख़तरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तीसरा नंबर बुर्के वाली बहुत ख़तरनाक है। ये इसको देखिए कैसा है। ये गुनाह करने जा रही है लेकिन लोगों का डर से बुर्का पहन के जा रही है। गुनाह करने जा रही है, समझ रहे? गुनाह करने जा रही है लेकिन लोगों का डर से बुर्का पहन के जा रही है।
ये तीसरी नंबर वाली बड़ा ख़तरनाक है। इसके लिए हम मुसलमान बदनाम भी होते हैं, इन्हीं के लिए हम बदनाम होते हैं। वो बुरखे पहन के जाती, वो बुरखे इसलिए पहन रही है कि वो छुपके से गुनाह कर सके। वो बुरखे इसलिए पहन रही है कि वो छुपके से गुनाह कर सके। ये हो गया तीसरी औरत। ताकि बाज़ार में वो मिले जिससे उसको मिलना है, जिससे उसको मिलना है, उससे अगर मिले तो कोई गांव घर का आदमी उसको पहचान ना ले, देख के रिश्तेदार देख के पहचान ना ले, इसलिए एक वो बुर्का पहनती है। ये हो गया तीसरी नंबर एक औरत। ठीक है, पहला नंबर अल्लाह के डर से पर्दा करती है, जहन्नम की आग के डर से पर्दा करती है। दूसरी नंबर क्या कहेंगे लोग, मैं मौलाना का पोतिन हूँ, मैं मौलाना का बेटी हूँ, मैं मौलाना का भतीजी हूँ, ये कहकर पर्दा करेंगी। और तीसरी औरत गुनाह करने के लिए जाने के लिए लोग उसे देख ना पाए, इसीलिए वो बुर्का पहनती है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर उसे डिजाइन वाला बुर्का चाहिए, उसे फैशन वाला बुर्का चाहिए। बुर्का उसे क्यों पहनेंगे उसे कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है उसे कि मैं बुर्का क्यों पहन रही हूँ, मैं क्यों खरीद रही हूँ दुकान से, मैं क्यों पहन रही हूँ, मैं क्यों पहनी हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो टाइट फिटिंग वाला पहन लेती है। तो ऐसे मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बुर्का पहन के रखी हूँ, क्यों पहनना चाहिए मुझे, वो उसको मालूम नहीं है। फिर भी तीसरे नंबर वाली को पता है कि मैं लोगों से बचने के लिए गुनाह करने जा रहा हूँ तो लोग मुझे देख ना ले, इसलिए पहन रही है। लेकिन चौथी वाली को कुछ मालूम ही नहीं है मैंने बुर्का क्यों ख़रीदा, मैं बुर्का क्यों पहन रही हूँ, फ़र्ज भी है या सुन्नत है, कुछ भी उसे मालूम, फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसको मालूम ही नहीं है, बस पहन रही है। ये हो गया 4 नंबर हो गया। 5वीं नंबर लास्ट जो है, लास्ट आप सबको पता है, लास्ट आप सबको पता है, जो बुर्का ही नहीं पहनती है, बुर्का से नफ़रत है या प्यार है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बुर्के को नहीं पहनती है। शायद वो लोग समझती है कि जिसके घर में मौलवी है, जिसके घर में मौलाना है, वही लोग को पहनना चाहिए। हम लोगों को चेहरा दिखाना है, सब कुछ नहीं दिखाना है, चेहरा दिखाना है। हम लोग को चेहरा दिखाना है, चलना है बिना बुर्के का, हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये 5 नंबर औरत जो होती है उन लोगों को पता ही नहीं। वो लोग का भी मैं दोष नहीं दूंगा, वो लोग को बताने वाला होना चाहिए कोई कि देखो मेरी बहन, आप जो दोपट्टा उतार के जा रही हैं, ये दोपट्टा बांध के जाइए, बुर्का पहन के जाइए, ये फ़र्ज है। बुर्का पहनना, पर्दा करना फ़र्ज है।